एवरीवन। जो भी स्टूडेंट्स जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं वो नर्वस तो हैं ही, और साथ साथ ये भी सोच रहे होंगे कि जून एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, ये सबके दिमाग में चल रहा है ना। कन्फ्यूज़न भी होगी, डर भी लग रहा होगा। तो इग्नू जून में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं ना, उनका बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आ रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट कब आएगा। गॉट इट। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक है। कि तुम्हारा रिज़ल्ट कब तक आएगा, इग्नू में रिज़ल्ट कब तक आता है बच्चों का जो जून वाले हैं। जून नहीं, मतलब जब भी एग्ज़ाम होता है। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से सुनना और नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना है, और बस पूरा वीडियो देखना और स्किप करके नहीं देखना। और अगर न्यू आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, और क्या करना है, शेयर करना है, लाइक भी करना है, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजना है। गॉट इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इग्नू की रिज़ल्ट सिस्टम क्या होता है, मतलब रिज़ल्ट आने के बाद क्या होता है और रिज़ल्ट आता कैसे है, आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि जिस दिन आपका जो लास्ट पेपर होता है ना सभी का, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर ही फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है। ये सबको पता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं पता होगा, तो मैं बता रही हूँ। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता। तो इग्नू में क्या होता है, सब लोग ये सोच रहे होंगे। तो देखो, अभी तो तुम लोग ये सोच रहे होगे, तुम्हारे ये सवाल, ये बात सुनते ही तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि अगर इग्नू में ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है। देखो क्या होता है कि अभी तो सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम कब तक चलेंगे, जून के लास्ट वीक तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक। गॉट इट। सबके ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट होगी ना, उस पर क्या होता है कि एक लिंक शो होने लगेगा जुलाई के फर्स्ट वीक में, रिज़ल्ट आने का लिंक। अब तुम लोग ये सोचोगे कि जुलाई के फर्स्ट वीक में कैसे आ सकता है, हमारे तो तब तक एग्ज़ाम ही चलते रहेंगे, 15 तक तो एग्ज़ाम ही है। तो देखो ऐसा होता क्या है एक्चुअली कि जैसे कि आपका जब वो लिंक आएगा ना रिज़ल्ट का, तो उसमें आपका एक पेपर का लिंक आ जाएगा। जैसे मान लो आपने या मान लो 3 पेपर दिए थे, उनमें से 2 का ही रिज़ल्ट आने वाला है। तो क्या होता है कि कुल मिला के देखो, तुम लोगों के दिमाग में थोड़ा-सा ये चलेगा कि अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है, रिज़ल्ट कैसे आ गया? हमारा 2 पेपर हुआ या 3 हुआ, 4 हुआ, जैसे भी हुआ, और हमारे तो एग्ज़ाम अभी पेपर बाकी है, तो रिज़ल्ट कैसे आ जाएगा? तो ये सब थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न चल रहा होगा सबके दिमाग में। तो देखो क्या होता है कि जैसे रिज़ल्ट का लिंक आ गया, तो अब क्या होता है कि स्टूडेंट ना घबरा जाएंगे कि अरे, इस लिंक पे क्लिक करते ही आप अपना एनरोलमेंट नंबर जब डालोगे ना, तो रिज़ल्ट नॉट फाउंड बताएगा। सिंपल, ठीक है। तो नॉट फाउंड बताता है तो क्या होता है कि तुम लोग फिर टेंशन में आ जाओगे कि हमारा तो रिज़ल्ट ही नहीं आया, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया। तो इसी बात को आज थोड़ा सा समझना है कि इग्नू में रिज़ल्ट का सिस्टम कैसे होता है। देखो, जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का मैंने बता दिया, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, डिप्लोमा हो, जिनका 1 पेपर या 2 पेपर होता है ना, मान लो किसी प्रोग्राम का आपने 1 पेपर दिया है, उसका केवल उसी का रिज़ल्ट आएगा, 1 पेपर का, ठीक है, सबका नहीं आएगा। इसलिए ऐसा हो सकता है कि 1 पेपर का आप सबने जो रिज़ल्ट दिया है वो दिख जाए, आपने इतना नंबर पाया, कितना नंबर पाया, सभी का एक साथ नहीं आएगा। गॉट इट। तो ये साइकिल यही है इग्नू का कि एक एक करके रिज़ल्ट आता है। सात जितने भी आपने 5, 6, 7, 8 जितने भी एग्ज़ाम दिए ना, सबका एक साथ नहीं आता, एक एक करके अपडेट होता है। अब हर दिन पर आप ये मान लो कि 10 दिन, मान लो 5 दिन या 10 दिन, 15, 20 दिन पर ये चीज़ अपडेट होती रहेगी। गॉट इट। तो ये अपडेट रिज़ल्ट जो है वो जारी रहेगा, जैसे जैसे अपडेट होगा तो वैसे वैसे आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि अब कौन से पेपर का रिज़ल्ट आ गया। मान लो आया, नहीं आया, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आएगा ज़रूर, लेकिन एक एक करके रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो आप अगले अपडेट का वेट करो, उस अपडेट पे भी अगर नहीं आता है तो फिर अगले अपडेट के लिए वेट करते रहना। मतलब ये है कहने का कि जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आते आते कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाएगा। गॉट इट। आपने एग्ज़ाम दिया, जिस दिन लास्ट पेपर है उस फाइनल पेपर के रिज़ल्ट आते आते आपको 2 महीने लग जाएंगे, ये मान के चलो। लेकिन अभी एग्ज़ाम चलेंगे जुलाई के आई थिंक फर्स्ट वीक तक, तो रिज़ल्ट का लिंक आ जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, नर्वस नहीं होना है। गॉट इट। रिज़ल्ट आने का मतलब ये नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स के सभी कोर्स का, सभी प्रोग्राम्स का रिज़ल्ट आ गया, ऐसा नहीं होता। एक एक करके आता है, एक पेपर का आ गया, फिर कुछ पेपर का रह जाएगा, तो आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद वो रिज़ल्ट भी अपडेट हो जाएगा। तो ये होता है इग्नू का रिज़ल्ट सिस्टम। अच्छा, अगर इस
ये जो अभी मैंने बताया है, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आया है या कोई भी क्वेरी आई है तो कमेंट में पूछ लेना, गॉट इट। लेकिन रिज़ल्ट का लिंक आ जाने का मतलब ये मत समझना कि फाइनल रिज़ल्ट आ गया। एक एक पेपर का करके आएगा। अगर रिज़ल्ट नॉट फाउंड बताता है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को उनका दिखाएगा, कुछ का नहीं दिखाएगा। अच्छा, जिनका सर्टिफिकेट जिनका दिखाएगा ना, उनका जारी वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो भी 1-2 पेपर रहते हैं उनके दिखाएगा, गॉट इट। ऐसे तो टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा नहीं दिखा रहा या भाई बहुत कम आया या हमारे सारे पेपर का रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक एक करके सारे पेपर अपडेट होंगे, सबका रिज़ल्ट आएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। और बस अच्छे से एग्ज़ाम दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।